नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल आज मौजूद हूँ लखनऊ के क्राउन मॉल में। आज हम यहाँ मौजूद हैं आखिर पलायन कब तक का पब्लिक रिव्यू लेने। आइए लोगों से जानते हैं कि इस मूवी को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर पलायन कब तक कैसी लगी आपको ये? बहुत अच्छी मूवी है। ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए कि एकता को बना के रखे। और सर आपने सही है, काफी सारी आप कितना रेट करना चाहेंगे इसको? 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि कोई भी कमी नहीं है। इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी मूवी है और सब चीज को जोड़ के रखना कैसे है वो इसमें सिखा रहा है। जैसे इसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बात की है, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, सब नागरिक एक है, तो वो अलग अलग वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मूवी बहुत अच्छी है। आपको इसका फर्स्ट हाफ अच्छा लगा कि सेकेंड हाफ? फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा था। सेकेंड हाफ में थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा था और मतलब मूवी का जो मेन चीज़ था वो फर्स्ट हाफ में ही सब कुछ समझ में आ रहा था। फर्स्ट हाफ ज़्यादा सही था। जैसे इसमें हिंदू मुस्लिम बेस्ड चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आपको क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम सही है कि मतलब जो आजकल इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि हिंदू ऐसे नहीं, ये लॉ है वो काफी सही है। जो लॉ सबके लिए एक ही होता है। तो जो भी डिसीजन है, जो भी आदमी सोच है वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हर आदमी का खून एक होता है। खून लाल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, खून लाल है, इंसान एक होता है। ये जो भी चीज सब लोग मिलके चलते हैं। हमारे कॉलेज में सभी एक साथ ही रहते हैं। आप भी जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज डेज एक ही होता है। कॉलेज डेज यूनिफॉर्म बनाया गया, ना हिंदू मुस्लिम देख बनाया गया। बस ये कॉलेज ड्रेस इसलिए बनाया जाता है कि मानिए हर आदमी एक जैसा रहे, यानी कोई भेदभाव नहीं। हम सभी लोग इंसान हैं। तो जो एकता होती है वो हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो अगर हम आपस में एक साथ नहीं रहेंगे तो आज इसके कारण से हमारे जो बाहरी देश है, चीन हुआ या कोई भी जैपनीज या जो भी हो, वो हमारे पर राज कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देखते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो हम लोग चाइनीज़ आइटम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे देश में खुद इतना सराहनीय मोदी जी खुद कहते हैं कि मानिए स्वावलंबन बनिए, अपने मेड इन इंडिया सामान यूज़ करिए। लेकिन फिर भी हम लोग सस्ते सामान के चक्कर में हम लोग मेड इन इंडिया यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके कारण जो भी हम लोग सामान है तो हम लोग गुलाम बनते जाएंगे। फ्यूचर में हम लोग गुलाम ही बनेंगे अगर हम लोग आज समझ इस मूवी को देख के समझते नहीं हैं और अपने आप को उसको ढालते नहीं, तो आपस में लड़के हम लोग अपने आप को गुलाम ही बनाएंगे। क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, एक टाइम हम लोग राजा के गुलाम थे, उसके बाद फिर मुस्लिम आए, मुस्लिम का गुलाम हुए, फिर उसके आज हम पॉलिटिशियन के गुलाम हुए। लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर योगी जी कि मानिए वो लोग बता रहे हैं कि सब लोग एक साथ रहें और फिर देश की जो भी नियम कानून उस पर ध्यान देना कि धर्म पर ध्यान दें। तो इसीलिए हमारा कहना है कि जो भी लोग रहें तब सही से रहें और क्या कहते हैं देश की जो अदालत है उस पर विश्वास करें और हमारे कानून हमारी सरकार पर विश्वास करके देश को आगे बढ़ाएं। जैसे इन सब चीज़ों पे लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये मूवी मतलब सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सच्ची घटना क्या आपको देखते होंगे, जैसे कुछ दिन पहले मूवी आई थी कश्मीरी पंडित पे, वहाँ भी पलायन ही दिखाया गया था। तो भी आज की डेट में कुछ दिन पहले भी आपने न्यूज़ में सुने होंगे कि मानी उसमें बताया जाता है कि आप कहते हैं जो कश्मीरी पंडित जो हैं आप जाइए, सरकार बोलती है आप जाइए, हम आपको सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी भी अलगाववादी है और अपनी सिक्योरिटी कारण वहाँ नहीं जाना चाहता है, जबकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तमाम वो चीज़ें हैं, उनको सुविधा मिल रही। लेकिन इसी मूवी के अंतर्गत वो भी थी जिसके कारण वो आदमी काम जा नहीं पा रहा है। तो इसके कारण यानी जो भी इंसानी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो जहाँ पे रहें वहाँ सब आपस में ये सोचिए हम लोग भाई बहन हैं। जो भी गांधी जी थे या फिर उससे पहले थे आज़ादी, हम लोग को हिंदू मुस्लिम जो भी हुए, ये जो पार्टीशन हुआ किस बदौलत में? इसी कारण, इसी अलगाववादी की वजह से पार्टीशन हुआ। नहीं तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए तो किसी देश में हिम्मत नहीं है कि माने अपने देश को तोड़ सकें और पूरे देश में अव्वल हो जाए। लेकिन बस ये आदमी जो सोच है वो उसको अलग कर रहा है। तो इसीलिए सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आप अपने देश के कानून को मानिए और ये जो आप देश के विकास को ध्यान में रखें, ना कि अपने निजी धर्म को ध्यान दें। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वो सबको लेकर चल रहे हैं, धर्म को कभी लेकर चलते ही नहीं है। क्योंकि धर्मों के नाम में जैसे कि राशन दे रहे हैं तो वो सबके लिए दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना है वो सबके लिए है, ना उसमें हिंदू है ना मुसलमान है, कहीं कोई नहीं है। तो जब देश का जब मेन प्रधान ऐसा रहेगा तो देश पक्का उन्नति करेगा। नहीं तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि चीन या फिर पाकिस्तान भारत में वही बस रह जाएगा, भारत हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान फिर से बन जाएगा या चाइनास्तान बन जाएगा। तो इसलिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि योगी जी का भी सुनने में आया
कि अभी जो किसान लोगों का है या किसी का भी अलगाववादी का जो भी चल रहा है उसके लिए उन्होंने 6 महीने के लिए अभी धारा लगा दी 144 कि अगर इसके अंतर्गत में कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप लोग को वारंट भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे आपको उठा लिया जाएगा। तो वो बहुत सही है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे कि बहुत गलत है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती है, ये है, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग किसान होते हैं, बाकी सब लोग तो अलगाववादी टाइप के ही होते हैं। वो मोटिवेशन करते हैं उनको कि आप रहिए, हम आपके पीछे से हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसी मूवियाँ होना कि हम उसको समझ सकें कि हाँ हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे मुस्लिम रह सकते हैं, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में हिंदू नहीं रह सकते हैं, उनको वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अब देखिए हमारे यहाँ के आजकल 80% लोग वो एजुकेटेड हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप जो भी देखेंगे हमारी एजुकेशन जो दी जाती समान दी जाती है, या फिर जो भी हमारी आपको संस्कार दिया था वो समान, जो पढ़े लिखे या फिर जो भी आते हैं वो टीवी के माध्यम से या फिर कहते हैं न्यूज़, या आजकल कोई भी यूट्यूब चैनल बच्चा जानता है तो आप उस पर खुद देख सकते हैं कि मानिए अगर कोई फैमिली एजुकेटेड है या उसको वो बताया जाता है। सर आजकल हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, बच्चों की जो कॉलेज, उसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएँ दी जा रही पढ़ाने को। तो उसमें बचपन से अगर आदमी को अगर अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उसको बड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचेगा, ना कि अपने धर्म के बारे में सोचेगा। तो अगर वो धर्म के अपने देश के बारे में पहले सोचेगा तो उसको फिर जाहिर बात हमारी देश उन्नति ही करेगा। और फिर मानिए जैसे कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर मानिए जो पुरानी सोच जिनके में है तो वो ये बताते हैं ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। वो अपनी जगह पे सही है लेकिन उस समय सही है, लेकिन देश बदल रहा है और सोच बदल रही है। तो उसके कारण हम उन लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे जो अपने पूर्वज हैं या जो बड़े बुजुर्ग हिंदू हों चाहे मुसलमान हों कि वो अपने आज के हिसाब से देखें, अपने आज के हिसाब से क्या चल रहा है उसको कहते हैं ना चेंजेस, यानी जो बदलाव ही जीवन का वो नियम है और फिर नई खोज ही विज्ञान है। तो फिर उनको आज के हिसाब से सोचना चाहिए बड़े बुजुर्गों को, और फिर वो फ्रीडम या वो चीज़ नया अपनाना चाहिए कि जिससे देश का विकास हो, ना कि पुरानी चीज़ों को सोच के जो उस टाइम उन्होंने सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उस समय में उस ज़माने में उनके साथ गलत हुआ हो या उनको ज़माने में ऐसा उनके अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ, जो भी हो, लेकिन इस समय सब कुछ बदल चुका है। तो उनको हमें उनसे यही दरख्वास्त है कि वो नए ज़माने के हिसाब से सोचें और समझें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेकर अपने परिवार अपने देश को आगे बढ़ाएं। और हिंसा के बारे में कभी सोचना ही चाहिए, क्योंकि हिंसा कभी भी देश को विकास नहीं करता, ना अपना विकास करता। तो हिंसा कभी भी नुकसान करेगा, किसी को भी नुकसान प्रदान करेगा। आज हम अब कोई परिवार से गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहर से देश बनता है। अगर जो सोच हमारी होगी वो पूरे देश पर वो प्रभाव डालेगी। तो इसीलिए कभी भी आपको सोचना चाहिए तो अच्छा ही सोचना चाहिए। और फिर देश को जो भी सोचिए आप देश के बारे में सोचिए कि मानिए जो हम करेंगे वो देश पर प्रभाव डालेगा। तो अगर हम अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा और दुनिया में हमारा नाम। और भी सभी से यही निवेदन है कि चाहे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने अच्छे देश को देखकर और अपनी अच्छाई को देख के काम करें और फिर देश की उन्नति में साथ। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे ये मूवी देखने के लिए? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला 10 आउट ऑफ 10। तो मैंने तो अभी टिकट भी बुक कर लिया है, मेरी पूरी फैमिली है, जो दीदी लोग हैं उन लोग के लिए मैंने परसों की भी मूवी का टिकट बुक कर लिया है। तो हम लोगों ने बुक कर लिया है, परसों फिर से आएंगे हम लोग। लोगों के इस मूवी को लेके बहुत पॉजिटिव थॉट्स है और उनका मानना है कि ऐसे मूवीज़ और बननी चाहिए और इस मूवी को लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 रेट किया है। इस मूवी से ये संदेश मिलता है कि हमें एकता में विश्वास रखना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम में। मैं उजाला अग्रवाल कैमरामैन सतेंद्र के साथ, आप देखते रहिए KKD न्यूज़।